आप लोग एक कल्पना करिए कि आप नाइट के ड्यूटी में हो, वो भी चौकीदार के पद पर। आप गेट के बाहर सारी रात अकेले बिता रहे हों। अगर अचानक कोई लड़की आपके सामने आ जाती है, मुजफ्फरपुर की कुछ बहाने बनाकर आपके साथ रात बिताने के लिए तैयार पड़ता है। उसी मुजफ्फर की सुंदरता पर आप मोहित हो जाते हैं और कहानी कुछ और बातों में मुजफ्फरपुर जिले से अपने हट के प्यार का छोटे से गांव की ये कहानी है। कुछ छोटे से गांव में एक अरविंद नाम का लड़का रहता था, जिसके पिताजी खेती किसानी का काम करते थे और उसकी माँ भी जो होती थी वो भी खेती किसानी के काम में अपने पति की साथ देती थी। लेकिन उस खेती किसानी से घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। घर की स्थिति इतनी खराब थी कि सुबह का खाना अगर मिल जाता तो शाम के खाने के लिए सोचना पड़ता था, क्योंकि खेती किसानी से इतनी आमदनी नहीं होती थी कि घर का गुजारा हो जाए। लेकिन जो अरविंद था, उसके दोस्त बाहर रहते थे, कमाते थे। साल 6 महीना में जब वापस आते थे तो उसके सामने बहुत डिंग हाँकते थे। मैं ये काम करता हूँ, मैं ऐसे काम करता हूँ, मेरी इतनी कमाई है, हमारे अंदर इतने आदमी काम करते हैं, मतलब बहुत तरीके की बातें करते थे। इस बात को सुनकर अरविंद को भी शहर जाने की लालसा हुई और वो भी शहर जाने के लिए अपने माँ बाप से बोलता है। तब उसके माँ बाप कहते हैं, नहीं बेटा, जितना है उतने में हम खुश हैं। शहर में जाके पता नहीं तुझे खाना मिलेगा, रहने का ठिकाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अरविंद कहता है कि पिताजी ऐसा है, सब कुछ का व्यवस्था हम कर लिए हैं। हमारे दोस्त बोले हैं कि हम अपने साथ तुझे ले चलेंगे और अपने पास ही रखेंगे और तुझे कहीं देख के नौकरी भी लगवा देंगे, और ये सब बातें हो चुकी है, बस आपसे आज्ञा लेनी है। तो पिताजी आप क्या कहते हैं? अब माँ बाप दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अपने लड़के को भेजूं कि ना भेजूं। लेकिन गरीबी की स्थिति देखकर वो सब राजी हो जाते हैं। अब दिन तारीख दोस्तों से पूछकर तय हो जाता है। अब ये अरविंद अपने दोस्तों के साथ शहर के लिए निकल जाता है। शहर में तो चला जाता है, लेकिन हफ्ता 10 दिन बीतने के बाद उसे कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती। जितना उसके दोस्त डिंग हाँकते थे, उनके भी हवा निकल चुकी थी। कहीं पर नौकरी खाली नहीं रहती थी, और कहीं अगर वो जाता भी था तो इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो उसका गुजारा हो सके। अब वो अपने दोस्तों से रोज कहता कि यार मेरे लिए कहीं नौकरी पता कर दो। लेकिन उसके दोस्त भी कहते कि यार मैं नौकरी के लिए कई लोगों से बात कर रखा हूँ, लेकिन जैसे ही कहीं से किसी नौकरी का पता लगेगा, हम सबसे पहले तुझे ही बताएंगे और तुझे ही लगवाएंगे। लेकिन अभी तक कहीं से कोई खबर नहीं आ रही है। ऐसा कर, तू चुप करके घर पे पड़ा रह, और जब नौकरी के लिए कहीं से ऑफर आएगा तो हम तुझे जरूर लेके जाएंगे। ऐसे ही दिन कटता रहा, और करते करते अब अरविंद वहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे थे, क्योंकि घर पर 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बैठना तो आसान है, लेकिन धीरे धीरे 15 दिन का टाइम बीत गया था, कोई नौकरी हाथ नहीं लगी थी। इसलिए वो भी नौकरी के तलाश में बाहर निकलने लगे। ऐसे घूमते घूमते एक दिन एक फैक्ट्री के सामने पहुंचे। वहां एक चौकीदार दिन में चौकीदारी कर रहा था, और उससे अपना हाल सारा बताए और अपना परिचय दिए। तो वो भी कहता है कि भाई, मैं भी तो उधर ही का हूँ, बस थोड़े से जिले में फर्क है। बाकी अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो हमारी फैक्ट्री में चौकीदार का पोस्ट खाली है। जहाँ ये देख रहे हो हम नौकरी कर रहे हैं ना, यहाँ नाइट का चौकीदार नहीं है। अगर तुम कहते हो तो तुम्हारे लिए हम बात करते हैं। तो इतने में अरविंद बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चाचा, ऐसा करो, हमारे लिए चौकीदार की ही नौकरी के लिए बात करो। अगर बात बन जाए तो मैं कल आपके पास जरूर आऊँगा, और मुझे बताइएगा कि नौकरी खाली है कि नहीं खाली है। तो जो उसके चाचा जिसको वो बोला था, वो बोलते हैं कि ऐसा है बेटा, तुम कल का काहे इंतजार करते हो? अभी साहब आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि नौकरी खाली है कि नहीं। अगर भगवान ने चाहा तो
आज से ही तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। तब ये सुनकर अरविंद बहुत खुश हुए और वहीं बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के ब थोड़ी देर के बाद उनका साहब आता है और चौकीदार साहब जाके उस साहब से बात करते हैं। तो साहब भी उनको अरविंद को अपने पास बुलाता है और कहता है कि हाँ भाई, तुम ये नौकरी कर लोगे? नौकरी तो तुम्हें रात को ही करना है, दिन की ड्यूटी तो खाली नहीं है। दिन में ये चाचा रहते हैं और ये भी बूढ़े हो गए हैं और इसलिए तुमको रात को ही ड्यूटी करना पड़ेगा। चाहे महीना, 2 महीना, 3 महीना जितने दिन भी करोगे, रात को ही ड्यूटी करोगे। हाँ, अगर कहीं से कोई और लड़का आ जाता है और उससे बात बन जाती है तो 1 हफ्ता दिन का और 1 हफ्ता रात का ड्यूटी तुम्हारी बदल जाएगी। लेकिन फिलहाल तुम्हारे लिए ना रात का ही ड्यूटी खाली है। तो इस बात पर अरविंद जी राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि साहब, हम नौकरी कर लेंगे और हमें नौकरी की बहुत ज़रूरत है। हमारे घर की स्थिति बहुत खराब है। मुझे 15-20 दिन आए हो गया लेकिन कहीं पर नौकरी नहीं मिला। मैं अपने दोस्तों के पास भी रहता हूँ और उनके ऊपर बोझ बना हुआ हूँ। वो तो कहते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुटते होंगे। अब अरविंद की नौकरी तय हो चुकी थी। तनख्वाह भी उनकी अच्छी खासी थी। अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। वो अपना हिसाब किताब लगा लिए थे कि इतने पैसे मिलेंगे, इतने में मेरे घर का गुजारा यहाँ का चल जाएगा और इतने पैसे बचेंगे तो मैं गाँव पे भेज दूँगा अपने मम्मी-पापा के पास। अब इस नौकरी से वो बहुत खुश हुए और साहब के बताए गए अनुसार से वो वहीं से अपने घर पर, अपने कमरे पर वापस आ गए और अपने दोस्तों से कहे कि मुझे ये चीज़ की नौकरी मिल गई है, एक गार्ड की, और ये नौकरी बहुत अच्छी है, रात की ड्यूटी है और हम रात में ही काम करेंगे और आज रात से ही ड्यूटी ज्वाइन करना है। एक दिन फिर वो उनकी ड्यूटी जो दोस्तों के बताकर वो खाना वाना खाए और आराम करने के लिए, लेकिन उनके दोस्त जो थोड़ी देर के बाद 8 बजता है भी चिकन बना खाना वाना बनाकर खा चिकन बनाने 9 बजे तक वो चिकन को किसी जगह पर अपने डब्बे में भर के, इसलिए वो 8:30 बजे ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। अब रात का जब 12 हर चीज ऊपर का टाइम हुआ तो वो अपना ड्यूटी ज्वाइन कर बैठे। गार्ड की नौकरी ज्वाइन करने के बाद टाइम धीरे धीरे उधर का मुआयना कर रहे थे। वो उस जगह पर अकेले ही थे, देख रेख में लगे और अकेले के सन्नाटे में उनको पता लगता है गिद्धों की आवाज तो कहीं आहट हो रही है, उल्लुओं की आवाज जिधर से आहट हो रही की आवाज उधर ऐसे और वो माहौल को डरावना बना रहा था। लड़की भागती हुई उनकी तरफ आ रही थी क्योंकि वो गांव के रहने वाले थे। बड़ी पता है हड़बड़ाहट में थी और ऐसी आवाजें तो आती रहती हैं और वो उसके पास जाते हैं और मन में है कि तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ कैसे आ रही हो? ये जगह नहीं देख रही हो लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। मैं तो एक गार्ड हूँ, हमारी ड्यूटी है, हमारी मजबूरी है कि यहाँ पे रहना। लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम इधर भागते हुए आ रही हो? तब वो लड़की कहती है कि मैं अपने घर से भागी हुई हूँ और मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं अपने ठिकाने के लिए मैं आपको देखकर इधर आई हूँ कि आपसे कहीं कोई ठिकाने का पता लग जाए जिस जगह पे मैं रह सकती हूँ। तब वो कहते हैं कि मैं तो खुद किसी के पास रहता हूँ, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? ऐसा करो कि तुम इतनी रात हो गई है और तुम चली जाओ, इस वीराने में मत रहो, किसी गांव की तरफ जाओ और वहाँ पर कोई न कोई आपका मदद ज़रूर करेगा। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, आज मैं रात यहीं बिताऊँगी और यहीं रहूँगी। आप हैं तो हमें डर नहीं लग रहा है। अगर आप चौकीदार हैं तो हमारी भी तो रक्षा करेंगे, इसलिए मैं आप आज यहीं रहूँगी और आपके साथ रहूँगी। आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है? तब चौकीदार साहब कहते हैं कि ऐसा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ रह लीजिए, हमारा भी आज रात कट जाएगा आराम से। और दोनों आपस में बातें करने लगे। बातों-बातों का सिलसिला 1 घंटे तक चला। 1 घंटे के बाद अब अरविंद सोचते हैं कि जो खाना ले आया हूँ लंच का, वो मैं खा लेता हूँ। उनको हल्का-हल्का भूख लगने लगा था, इसलिए वो खाने के लिए तैयार होते हैं और लड़की से पूछते हैं कि तुम खाओगी? तो लड़की पूछती है कि खाने में क्या लाए हो जो मुझे पूछ रहे हो? तुम तो अकेले के लिए खाना ले आए हो, तो उसमें 2 कैसे खा सकते हैं? तब अरविंद कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, जितना है उतने में ही हम दोनों थोड़े-थोड़े खा लेंगे और अपना टाइम पास कर लेंगे।
अब लड़की राजी हो जाती है, कहती है कि ठीक है, ले आओ हम भी खाएँगे। अब जो रोटी का डब्बा ले आए थे, उसमें 2 जगह कर देते हैं। जो चिकन था आधी-आधी कर देते हैं, आधी उस लड़की की तरफ देते हैं और आधी अपनी तरफ ले लेते हैं। और जो रोटी थी, उसका भी जितना था, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, जितने भी थे उसकी आधा उसकी तरफ बढ़ा देते हैं और आधा अपनी तरफ रखते हैं। तब लड़की कहती है कि नहीं, मैं रोटी नहीं खाऊँगी, चिकन ही खा लूँगी। तो अरविंद हैरान हो जाते हैं, कहते हैं यार तुम इतनी भूखी हो, घर से भाग के आई हो, पता नहीं तुम्हें खाना मिला है कि नहीं मिला है, तो तुम सिर्फ चिकन क्यों खाओगी, रोटी भी खाओ। तो लड़की मना कर देती, कहती भूख नहीं है, ये तो तुम्हारे कहने से मैं इतनी खा रही हूँ, नहीं तो मैं ये भी नहीं खाती। और फिर लड़की अपना जो खाना था, जो चिकन का डब्बा था, उसको खाना शुरू कर देती है और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में सारा चिकन खत्म कर देती है। अभी अरविंद ने तो 1 ही 2 कौर मुँह में डाले होंगे, लेकिन तब तक तो वो लड़की सारी चिकन साफ कर चुकी थी, लेकिन बोलती कुछ नहीं है और अपना डब्बा उनके आगे बढ़ा देती है। और वो अरविंद पूछते हैं कि और चाहिए? तो लड़की धीरे से सिर हिलाती है। तो कहते हैं कि ये तो जूठा हो गया, जूठा नहीं हम तुमको देंगे, चलो किसी दिन और बना के ले आएँगे तो तुम खा लेना। तो लड़की कहती है कि किसी दिन क्यों, वो जूठा ही है वही हमें दे दो। तो उसके बाद उसमें से जो बचा था थोड़ा-सा और निकाल के उसको देते हैं। फिर लड़की देखते ही देखते ख़त्म कर देती है। ऐसे करके उनका धीरे-धीरे करके सारा टिफ़िन वो खाली कर देती है और बहुत खुश होती है। अब उनसे बातें करने लगती है कि तुम कहाँ के हो, कैसे हो और यहाँ पर नौकरी कैसे करने कैसे आए हो? तब वो अरविंद अपने घर की सारी स्थिति बताते हैं और कहते हैं कि मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ और हमारे घर की स्थिति ऐसे-ऐसे है। तब लड़की को भी अफ़सोस होता है कि यार अगर ये बहुत गरीब है और इसकी कुछ मदद करनी होगी। तब लड़की कहती है कि मैं कुछ तुम्हारी मदद करूँ? तो अरविंद जी कहते हैं कि ऐसा है, आप हमारी मदद क्या करोगी? आप तो खुद मुसीबत में हो और घर से भाग के आई हो, तो ऐसे में तुम हमारी मदद कैसे कर सकती हो? तब लड़की कहती है कि मैं जिसके साथ भाग के आई थी, उसने मुझे धोखा दे दिया है। वो न जाने कहाँ चला गया, मुझसे मिला ही नहीं और मैं घर छोड़ के जब आ गई हूँ, तो घर वापस नहीं जाऊँगी। इसीलिए जो घर से मैं भागी थी, तो बहुत सारा ज़ेवर लेके भागी थी। हमारे पास बहुत सारे ज़ेवर हैं और उस ज़ेवर को हम तुमको दे देते हैं। तुम उसको बेचकर कुछ न कुछ अपना घर की स्थिति में सुधार ला सकते हो। तब अरविंद जी कहते हैं कि नहीं, हम किसी का ज़ेवर नहीं लेंगे, वो तुम्हारा है, तुम्हारे काम आएगी। तब लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ नौकरी कर रहे हो और मैं भी कहीं अपना ठिकाना देख लूँगी। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है और हम रात को यहीं पे मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि अपना ठिकाना नज़दीक ही देखूँ और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएँ, तब हमें ज़ेवर खरीद के दूसरा दे देना। तब अरविंद जी कहते हैं कि इतनी बुरी स्थिति हमारी नहीं है। हम इतना कमा ले रहे हैं कि हमारे घर का गुज़ारा बहुत आराम से हो रहा है और आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तब लड़की बहुत उनको समझाती है, कहती है कि मैं ज़ेवर लेके कहाँ-कहाँ घूमूँगी। अगर कहीं किसी का नज़र हमारे ऊपर पड़ गया और वो सोचे कि इसके पास ज़ेवर है, तो वो तो मुझे मार कर फेंक देगा और सारा ज़ेवर उठा ले जाएगा। इसलिए ये कांड होने से पहले क्यों ना हमारा ज़ेवर आप ही रख लो, आप ही के काम आए। हाँ, जब मुझे ज़रूरत होगा तो मैं तुम्हें बता दूँगी, तो तुम हमारा व्यवस्था कर देना और मुझे वापस कर देना। इस बात से अरविंद जी राज़ी हो जाते हैं और मान जाते हैं। तब वो लड़की कहती है कि ठीक है, ऐसा है, कल मैं लेके आऊँगी और फिर आपसे बात करेंगे और अब हमारा टाइम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। वो लड़की कहती है कि मैं जा रही हूँ। तब अरविंद जी कहते हैं, आपका कैसा टाइम हो गया, आप कहाँ जाएँगी? तो लड़की कहती है कि मेरा मतलब है कि अब सवेरा हो गया है और मैं अपने ठिकाने की तलाश में जाऊँगी। अगर मान लीजिए आपकी ड्यूटी तो यहाँ ख़त्म हो जाएगी, आप यहाँ नहीं रहेंगे, पता नहीं दूसरा चौकीदार आएगा, मुझे बैठने देगा या नहीं बैठने देगा। इसलिए इसको कह रही हूँ कि मैं जाऊँगी अपने ठिकाने की तलाश में। हो सकता है कि किसी न किसी के घर मुझे शरण मिल जाए रहने के लिए। नहीं ज़्यादा दिन के लिए मिलेगा तो थोड़े दिन के ही मिलेगा और उनसे कह दूँगी कि भाई
मुझे अपने पास रख लो, अगर कहीं पर व्यवस्था हो तो हो सकता है बात बन जाए। फिर मैं कल आपको मिलती हूँ और बताती हूँ कि दिन में मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अब इस बात से अरविंद जी हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जाओ। अब वो लड़की चली जाती है। जाने के बाद ये अपना ड्यूटी पूरा करते हैं। दिन के 9 बजे दूसरा चौकीदार वही चाचा आते हैं और उनको अपना सारा जो सिस्टम होता है समझाकर अब वो अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन जब घर जाते हैं तो उसी लड़की के बारे में सोचते हैं और धीरे-धीरे करके वो दिन नाइट की ड्यूटी थी तो दिन में वो सोया करते थे और रात को जागा करते थे। वो अपना खाना-पीना खाकर और सो जाते हैं। सोने में कुछ ही टाइम बीते थे। नींद भी ज़्यादा गहरी नहीं आई थी कि सपना शुरू हो जाता है। देखते हैं कि वो उसी लड़की के साथ हैं और किसी पार्क में घूम रहे हैं और घूमते-घूमते दोनों में प्यार का इज़हार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ फिर रात बिताते हैं। ऐसे ही सपना उनके साथ जब तक सो रहे थे तब तक ही चलता रहा। लड़की उनके साथ ही सपने में थी। तब तक अचानक आवाज़ आती है कि अरविंद उठ जा, डिप्टी नहीं जाना है क्या? तू कितनी देर तक सो रहा है? लेट हो गया है। अब अरविंद हड़बड़ाकर उठते हैं और देखते हैं तो शाम का 7 बज रहा था। अब 7 बजे का टाइम तो हो ही चुका था। अब वो अपना तैयार होते हैं, फ्रेश होते हैं और ड्यूटी के लिए जाने को की तैयारी करते हैं और ड्यूटी पे अपने चले जाते हैं। फिर रात को तकरीबन 11-12 बजे का टाइम रहा होगा। वही लड़की आती है और बड़ी खुश नज़र आ रही थी और कहती है कि अरविंद जी, मुझे तो रहने का ठिकाना मिल गया है। मैं एक इंसान के घर गई थी और उनसे अपनी दुखड़ा सुनाई तो वो राजी हो गए। कहते हैं कि बेटी, तुम मेरे पास जितना दिन तक रहना चाहती हो रह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन तुम अपने ठिकाने की तलाश में रहना, क्योंकि हम भी तुमको रख नहीं सकते, क्योंकि हमारा भी परिवार है। हो सकता है अपने परिवार में भी मनमुटाव हो जाए और तुम्हें कुछ बात सुनना पड़े। इसलिए अपनी तलाश जारी रखना। अगर तुम्हें कहीं किराए का घर मिल जाए तो उसमें रह लेना और शहर में तो तुम हो ही हो, बहुत सी लड़कियां नौकरी करती हैं, तुम भी कहीं कर लेना। तो मैं उनकी बात से राजी हो गई हूँ। अब ठिकाना मिल गया है तो धीरे-धीरे अपना हम सारा सिस्टम सेट कर लेंगे। और ये बात सुनकर अरविंद जी बहुत खुश हुए। अब उस लड़की के साथ बातें करते रहे और रात बीतती रही। धीरे-धीरे करते-करते 2-3 दिन का दिन बीत गया। अब 2-3 दिन के बाद एक दिन लड़की ने ही उनसे कहा कि मैं तो भाग के आई ही हूँ और तुम भी कुंवारे हो। ऐसा करो, हम दोनों में प्यार कर लेते हैं और जैसा टाइम बीतेगा वैसे ही हम दोनों शादी कर लेंगे। अब इतना सुनते ही अरविंद जी तो भौचक्का रह जाते हैं। देखने में तो लड़की बड़ी सुंदर थी, लेकिन अरविंद जी के मन में ऐसा कोई बात नहीं था कि उस लड़की के बारे में कुछ सोचे। हाँ, सपने में तो वो रोज आती थी और बात भी ऐसे प्यार मोहब्बत की होती थी, लेकिन वो दिन में भूल जाते थे। ये बातें उनको याद नहीं रहती थी कि मैं कौन सा सपना देखा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या था कि वो सपना उनको भूलने की आदत थी। जितने भी सपने देखते थे वो भूल जाते थे। उनको पता भी नहीं लगता था कि मैं क्या देखा हूँ, क्या नहीं देखा हूँ। ये चीज़ का तो उनको पता ही नहीं था। जब लड़की ने प्यार का इज़हार किया तो वो सन्न रह गए। कहे कि ये तो इतनी खूबसूरत लड़की है और मैं कहाँ, एक मज़दूर आदमी, और इसके लायक तो मैं हूँ ही नहीं। लेकिन लड़की ने बहुत समझाया और कहा कि ऐसा करो, तुम सोचना बंद करो और हमारे बारे में सोचो। अब ये भी राजी हो जाते हैं। फिर इन दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें होती रही। अब धीरे-धीरे करके इन दोनों में प्यार तो हो ही गया था, अब शारीरिक संबंध भी बन गया और अब ये काम इनका रोज का हो गया। धीरे-धीरे करते-करते इनका दिन बीत रहा था और रातें भी रंगीन हो रही थी। एक दिन इनका दोस्त कहता है कि यार अरविंद, तू उधर तो जब ड्यूटी करता था तो तेरा सेहत सही था। अब तेरा सेहत कितना गिर रहा है, जैसे तेरे शरीर में पीला-पीलापन नज़र आ रहा है। तुझे हो क्या गया है? तू कहीं बीमार-उमार तो नहीं है? तब अरविंद जी कहते नहीं, हम तो ठीक-ठाक हैं, हम काहे के बीमार रहेंगे? हमारे शरीर में तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कभी-कभी चक्कर जैसा महसूस होता है, तो हो सकता है कि भाई नाइट ड्यूटी में
काम कर रहा हूँ, दिन में तो सोता हूँ तो दिन का नींद तो सबको पता है कि उस तरीके का नहीं होता है और रात में सोने को मिलता नहीं है, तो मेरे मन में तो यही वहम है कि हो सकता है रात की जागने की वजह से ऐसा हो रहा है। तब उसका दोस्त कहता नहीं यार कोई बात तो है। तब वो अपनी सारी घटना रात वाली बताते हैं, उस लड़की के साथ क्या-क्या और कैसे-कैसे हुआ। तब उसका दोस्त कहता है यार ऐसी बात नहीं है, रात को कौन लड़की तेरे पास आएगी? अच्छा तू ही बता कि रात को लड़की कैसे तेरे पास आ जाएगी? जो लड़की दिन में नहीं नज़र आती है और रात को कैसे नज़र आ जाएगी? कहने का मतलब ये है मेरा कि मतलब तू बता तू अपने घर पर रहेगा तो कितनी रात को अकेले निकल सकता है? निकल सकता है? तो अरविंद जी बोले नहीं हम तो नहीं निकल सकते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि तब ये बता कि वो लड़की रोज कैसे निकल के आ जाती है? मान लो वो किसी के घर में शरण लेके रह रही है, तब भी तो गेट बंद होगा। आखिर वो अंदर बाहर जब जाएगी तो उसके जो जिसके साथ रह रही है वो उसको पूछेंगे नहीं कि तू रात भर कहाँ रहती है, दिन में घर पे आ जाती है। आखिर कभी तो कभी तो उनकी नज़र इसके ऊपर पड़ती होगी। तब ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। तब उनका दोस्त कहता है कि हमारे हिसाब से कि लगता है कि तेरे पास कोई भूत प्रेत या कोई चुड़ैल ही आ रही है। अब ये बात सुनते ही अरविंद जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़की को मैं छू के मैं देखा हूँ और इतनी खूबसूरत है वो भूत प्रेत नहीं हो सकती है। फिर भी उस लड़के ने उनको शंका धरा दिया था। अब वो रात को ड्यूटी पे जाते हैं, उस लड़की से मिलते हैं, लेकिन उसको कुछ कहते नहीं हैं। इनके मन में थोड़ा-सा डर था कि अगर इससे हम बता देंगे तो काम खराब हो जाएगा। उससे बताते नहीं हैं और ड्यूटी अपना पूरा करके उस लड़की के साथ रात बिताकर घर चले जाते हैं। अब दिन में तो इनके पास पूरा टाइम होता था। अब ये किसी मंदिर की तलाश में रहते हैं, जहाँ पर झाड़-फूँक और थोड़ा-सा तंत्र-मंत्र का काम होता हो। अपने दोस्त से पूछते हैं कि यार कोई मंदिर-वंदिर बता, कोई तांत्रिक-वांत्रिक बता जो झाड़-फूँक करता है। तो उनका दोस्त कहता है कि तांत्रिक का तो नहीं पता, लेकिन बगल में जो यहाँ से थोड़ा-सा आगे जाएगा इस रोड पर, तो वहाँ हनुमान जी का मंदिर है और उस मंदिर पर जब जाएगा तो वहाँ पर एक पुजारी बाबा बैठते हैं और मैं सुना हूँ कि वो झाड़-फूँक भी करते हैं और भूत-प्रेत भी दूर करते हैं, क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी के मंदिर पर ऐसा काम तो होता ही है। तू ऐसा कर उसी मंदिर पर चला जा। तब अरविंद जी उसकी बात मानकर उस मंदिर पर जाते हैं और पुजारी के सामने बैठ जाते हैं और अपनी सारी बात बताते हैं। अब पुजारी उनकी बात सुनकर हैरान हो जाती हैं और कहते हैं कि बेटा चलो सही समय पे आए हो। अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम तुम्हें ज़रूर बताएँगे। और वो अपने मंदिर में जाते हैं और पूजा का सामान ले आते हैं। जैसे रोली-मोली, थाली, दिया, धूप, पानी, जो लोटे में होता है जल, वो लेके आते हैं। अब इनके ऊपर छिड़काव करते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। ज्यों ही इनके ऊपर छिड़काव होता है तो इनके शरीर पे ऐसे लगता है कि जैसे कोई करंट लगा हो। तब वो जो पंडित जी थे, साधु थे, पुजारी थे, वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारे ऊपर तो बहुत भारी एक चुड़ैल का साया है और वो जो लड़की बता रहे हो, वो लड़की नहीं होके वो चुड़ैल है और वो तुम्हें धीरे-धीरे खत्म करने के लिए ही तुम्हारे पास आई है। देखो तुम्हारा शरीर कितना पीला पड़ गया है। इसलिए तुम ऐसा करो कि ये मैं धागा देता हूँ और जब भी तुम्हारे पास टाइम मिले तो हमारे पास 4-5 दिन लगातार आओ, उस चुड़ैल से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। अब जब जो धागा दिए थे पंडित जी, वो धागा उनके गले में बाँधने को कहते हैं। वो धागा बाँधकर और चले जाते हैं। जाने के बाद उनको अच्छा फ़ील होता है, महसूस होता है कि मैं फिट हूँ और सही हूँ और फिर अपना ड्यूटी पे वो रात को चले जाते हैं। लेकिन इस रात को वो चुड़ैल नहीं आती है। धीरे-धीरे करके 4-5 दिन का टाइम बीत गया। ये मंदिर भी जाते रहे और अपनी ड्यूटी पे भी जाते रहे। अब उस लड़की कह लीजिए चाहे चुड़ैल कह लीजिए, अब उसका ना वो आती थी, ना नज़र आती थी। ऐसे करके उनका दिन बीतने लगा। धीरे-धीरे करके महीना भी बीत गया, लेकिन उसका कहीं अता-पता नहीं था। फिर 1 महीने के बाद मंदिर पे जाते हैं और पुजारी जी से कहते हैं कि बाबा अब मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। तब पंडित जी कहते हैं कि बेटा अब तुम ठीक हो, ये सब धागे का असर है। ये जो तुम्हारे गले में बजरंगबली का धागा पड़ा हुआ है ना,
इसी कारण वो नहीं आ रही है। अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि वो कोई लड़की नहीं थी। अगर लड़की होती तो आराम से तुम्हारे पास आ जाती। वो लड़की नहीं है, वो चुड़ैल ही थी। इसलिए तुम्हें धीरे-धीरे मारने की कोशिश कर रही थी और तुम बहुत टाइम से आए थे, नहीं तो कहीं अमावस की रात आ जाती और तुम उस अमावस की रात में उसके पास मिल जाते तो वो तुम्हें मारकर खा जाती या तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पी जाती और तुम्हें छोड़ती नहीं, तुम्हें ज़रूर वो मार देती। इसी तरह से अब अरविंद जी भी ठीक हो गए और वो लड़की का आना भी बंद हो गया। अब जब उनको पता लगा था ये बातें, तो आप कल्पना करिए कि उनके दिल पर क्या बीती थी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि कहानी कैसी लगी। नमस्कार।